ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ लाल चौक और लाल चौक को खूबसूरत बनाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, मगर साथ ही साथ जमीनी स्तर पर क्या कुछ मामलात है ग्राउंड रिपोर्ट में, आइए बात करते हैं उन लोगों से जिनका कारोबार इसी लाल चौक के साथ जुड़ा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुहेल है, मैं वाइस प्रेसिडेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। सर, जानना चाहूँगा कि एक साइड से लाल चौक को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर अदर साइड ऑफ द स्टोरीज हम ये सुन रहे हैं कि कई सारी ग्रीवियंसेस है, कई सारे मुश्किलात है आप लोगों को। बहुत सारे मुश्किलात है। हमने पहले ये पार्क देखी, यहाँ पे थी पहले पार्क, पहली गवर्नमेंट आई उन्होंने बनाई, अब दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन आई उन्होंने बोला हम हटा रहे ये पार्क और नहीं बना रहे। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाल चौक एज यू कैन सी अराउंड के हमारा कितना ब्यूटीफुल हो गया है यहाँ पे। बट हमारी एक ही ग्रीवियंस है, हम अभी पीक सीज़न की ओर जा रहे हैं। द बिजनेस सिचुएशन जो यहाँ पे अभी बहुत मुश्किलात हो रहे हैं यहाँ पे ट्रेडर्स को, यहाँ पे हर एक साइड से रोड्स काटी जा रही है। डबल शिफ्ट में हमारा प्रॉमिस किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि डबल शिफ्ट में काम होगा, फरवरी एंडिंग तक हम ये कंप्लीट करेंगे, बट हम तो 4 घंटे काम देखते हैं यहाँ पे, बस वही है। ये तो खोदा हुआ है जो आप देख रहे हो अभी, इनको तो 1 महीना हो गया, अब ऐसे ही है। इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि हम जी ये फैब तो दिया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी केम हियर और उन्होंने बोला कि हम डबल शिफ्ट में जब काम करेंगे हम एंडिंग फैब इसको कंप्लीट करेंगे जी, आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। नाउ वी आर इन मिड फैब, अभी तो मेरे को नहीं लग रहा है, अभी मेरे को लग रहा है 6-7 महीने। बिजनेस लॉस ह्यूज है यहाँ पे। दुकानदार अभी जो सुबह का टाइम होता है बोनी नहीं होती है उनके भी ग्रीवियंसेस है हमारे पास। देखा जाए तो एक साइड से कोशिश की जा रही है, मगर हाउ पर्सनली यू बिलीव द कोऑर्डिनेशन इज देयर विद द डिपार्टमेंट? देयर इज नो कोऑर्डिनेशन एट ऑल जी। आप ट्रैफिक की बात सुनिए, ट्रैफिक ने अभी यहाँ पे डाइवर्जेंस इन्होंने किए सारे। अगर किसी को घंटाघर लाल चौक आना है उसको जहांगीर चौक से मुड़ के यू टर्न, फिर यहाँ से हरी सिंह हाई स्ट्रीट से वापस आना है। यहाँ पे हमारा एक अपना बाजार पे लिंक रोड है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने वो बंद करके रखी है। मैं सुबह आया आज यहाँ से, मेरे को मिस हो गया हनी मोटर वाला, मैं यहाँ पे आया, ट्रैफिक वालों से बात की, मैंने बोला मेरे को लाल चौक जाना है, पंचम सर यस ऊपर मोड़ करे थे पर बांध करे थे। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम एसएसपी से मिल गए, एसएसपी बोल रहा है मेरे को पता ही नहीं है कहाँ से डाइवर्जन है, कहाँ से चीज़ बनाई जाती है, खूबसूरत तामीरात किए जाते हैं, उसको बाद में डिमोलिश किया जाता है। जैसे आपने देखा कि आपने पहले यहाँ पर एक पार्क बनी थी तो लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे थे, वो भी बड़ी खूबसूरत थी। क्या कुछ वजूहात है आपको लग रहा है क्योंकि आपका बिजनेस यहाँ है, क्या उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं था या नई चीज़ को तामीर लाने की कोशिश की जा रही थी, यानी नई चीज़ अब जहन में आई कि आप थोड़ा इसको आइकॉनिक बनाएंगे? क्या लग रहा है आपको? इससे पहले भी आइकॉनिक था, आपने खुद भी देखा होगा, वो पार्क भी यहाँ पे थी। उससे पहले तो उस टाइम पार्किंग प्लेस थी, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती थी। हमारे लिए तो बेटर था गाड़ियाँ ही पार्क अगर होती यहाँ पे। अब इनका क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ने नया फैसला लिया, हम ये पार्किंग तोड़ रहे हैं। हम जी ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे मॉडल रखा है, इन्होंने पिक्चर रखी है यहाँ पे, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इंडीड, बट हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि पेस ऑफ द वर्क इज़ नॉट दैट गुड। एक साइड से मॉल्स बनाने हैं या मार्केट बनाना है, आइकॉनिक प्लेसेस बनाने हैं, क्या आपको लगता है कि पार्किंग प्लेस पर पहले जोर देना अच्छा है? पार्किंग प्लेस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्किंग प्लेस ही है। आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट को देखिए, वो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं, फोटो खींचते हैं, चालान हो जाता है। द इम्प्रेशन विद पीपल राइट नाउ इज, अगर हम लाल चौक जाएंगे शॉपिंग करने 1000 की, 500 रुपये का हमें चालान आ जाएगा। उस वजह से तो ट्रेडर्स जो यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है उनको ह्यूज लॉस है। अभी आपकी बिजनेस कम्युनिटी में कैसी सिचुएशन है, जबकि इस वक्त कामकाज जो आप कह रहे हैं कि 3-4 घंटे का चल रहा है, क्या इस वक्त आपका बिजनेस सफ़र हो रहा है? आप यकीन नहीं मानेंगे, हम सोच रहे हैं कि हम दुकानें कभी बंद ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैसा बिजनेस सिचुएशन है अभी पे। So what is your message for LG government? माई मैसेज फॉर LG गवर्नमेंट इज, जो भी चल रहा है आपका ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे चल रहा है, बट प्लीज़ पेस अप द वर्क, क्योंकि 4 घंटे काम करने से यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। 4 घंटे काम होता है, बस वही चीज़ है यहाँ पे। प्लीज़ पेस अप द वर्क, डबल शिफ्ट में काम करो। वी हैव सेक्रीफाइस टिल डेट, वी आर गोइंग टू सेक्रीफाइस अनदर 2 months, बट हमारा सीजन आ रहा है, दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट वी हैव। थैंक यू। तो चलिए बात हो रही है जी हाँ शहर को बेहतरीन बनाने की, यानी खूबसूरत बनाने की। अच्छा इनिशिएटिव है, मगर साथ ही साथ क्या कुछ मामलात है दुकानदारों के, वो आप जान ही रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। आपका वेलकम सर गुलिस्तान न्यूज़ में। क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या तासुरात? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कैमरा के सामने बात करने की। हमें समझ नहीं आ रहा है, मैंने परसों भी बोला था, आज भी बोल रहा था, ये जो LG गवर्नमेंट ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करते हैं, इससे कुछ नहीं हो जाएंगे। हम परेशान दुकानदार हैं यहाँ बिजनेस हब को आइडल हब में तब्दील किया है, क्योंकि हमारे दुकान पे 4-4, 5-5 सेल्समैन हैं।
हमें उनका तनख्वाह नहीं निकलते हैं, हम परेशान हैं, हम क्या करेंगे। वही शहरा अच्छा होता है जहाँ चौराहे होता है, सड़कें अच्छे होते हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। ये इनकी तो कम्युनिकेशन गैप है। यहाँ धीरज गुप्ता साहब आए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, उसने उनको बोला था अगर करना है वी आर नॉट अगेंस्ट दैट ब्यूटिफिकेशन, हम गवर्नमेंट के साथ है खूबसूरती बनाने के लिए। मगर धीरज गुप्ता साहब ने एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको परमिशन दिया, ऑर्डर दिए थे ट्रिपल शिफ्ट में काम होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से 4 घंटे काम नहीं होते हैं। पता नहीं करते क्या है, इधर से आते हैं डोजर काटते हैं, उधर से आते हैं ट्रैफिक वाले का, इनको आपस में कम्युनिकेशन गैप है, ये आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं करते हैं। हम परेशान ट्रेडर्स हैं, यहाँ करोड़ों रुपए की दुकान है, ये बिल्कुल बेकार है। किसी को हैंकरची बेचना है कि लेना है 15 रुपये 20 रुपये को, वो कहाँ 300 रुपया 100 रुपये दे देंगे पार्किंग के। ट्रैफिक की बात करें सर, आपको लगता है कि डाइवर्जेंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगाए गए हैं, जहाँ कट होना चाहिए था या जहाँ से गाड़ियों को बाईपास होना चाहिए था वहाँ स्मूथ ट्रैफिक नहीं चल रहा है, पूरा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद वो अपनी जगह पर पहुँचते हैं। देखो सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और स्मार्ट सिटी वालों को कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इनकी थी कम्युनिकेशन गैप है, वो इसको नहीं मानते, वो इसको नहीं मानते। जहाँ इनको पता चलते बैनर रख रहे हैं लगाते हैं, किसी को पूछने के बगैर। यहाँ दुकानदारों को गाड़ी क्रॉस करना लगता है जैसे अफगानिस्तान क्रॉस कर रहा है, कोई पूछता ही नहीं है। किसी पुलिस वाले को बोलेंगे हम हमें दुकान है यहाँ, मानते नहीं, आगे चलो। सवेरे में आया था, मैंने क्रॉस किया था टूरिस्ट सेंटर में, टूरिस्ट सेंटर से यहाँ आगे इधर पहुँचा था पलेट पे, वहाँ से वापस किया था। पता ही नहीं हमें क्या, इनकी कम्युनिकेशन गैप है। मेहरबानी करके ये सब कुछ नहीं हो रहा है। कोई आपने पर्सनली मुतालबात सरकार तक पहुंचाए या आप पर्सनली आपकी कोई मीटिंग हुई एलजी गवर्नमेंट से खास तौर पे जिसमें आपने बताया कि काम को थोड़ा सा रफ्तारी के साथ बढ़ाया जाए? नंबर ऑफ टाइम्स हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को मिले थे, कमिश्नर साहब म्यूनिसिपलिटी को मिले थे, चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले थे, मगर बदकिस्मती से दे डिड नॉट पे एनी हीड टुवर्ड्स आवर रिक्वेस्ट। हमने 1000 बार उनको बोला था हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मगर कोई नहीं मानते हैं। यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम एलजी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, मेहरबानी करके एक भी हम ट्रेडर्स एसोसिएशन को बुलाए, हमारी दाद विदाद आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, हमें क्या हो रहा है यहाँ। हम सवेरे आ रहे हैं, हम इस बात पे पहुँच गए, अब हम जल्दी हम इस बात पे पहुँच गए, हम दुकान बंद करेंगे। पर्सनली यू बिलीव कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सयाह कश्मीर आ रहा है, उसे अगर ये चीज़ देखने को मिलेगी, मार्केट में रौनक नहीं मिलेगी, साफ़ शफाफ जो है माहौल नहीं मिलेगा, तो आपको लगता है कि दैट इंप्रेशन बिकम्स डिफरेंट? देखो सयाह साहब, जब टूरिस्ट आएंगे यहाँ, पहले तो उसको खूबसूरती होना चाहिए दुकानों से। जब दुकान ही नहीं होता है उसकी खूबसूरती क्या करेंगे, वो कहाँ आएंगे? वो देखेंगे यहाँ बंजर बन गए थे, सब कुछ हिफाजत पे है, वो ये कौन सी टूरिस्ट स्पॉट है? ये तो चौरा है, ये चौक है, यहाँ तो डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ तो फ्लेवर बनना चाहिए, इसको बोलते हैं परमानेंट डेवलपमेंट। ये जो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट करते हैं, ये क्या कॉस्मेटिक है? ये भी कह सकते हैं कि सड़कें जो है वो सबसे खूबसूरत पहचान है एक अच्छी स्ट्रीट। सबसे खूबसूरत शहर की पहचान होती है सबसे सड़कें। जब सड़कें नहीं होती है, कोचे बनाए थे, गली कोचे होते, उससे क्या लोग समझेंगे? ये समझ नहीं आ रहा है। मेहरबानी करके, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है गवर्नर साहब से कौन प्लानिंग, कौन से अप्रूवल देते हैं, कौन से प्लान अप्रूव करते हैं। कम से कम लोगों को पूछो, ऑन स्पॉट आए। जो पहले था वो अच्छे थे, जो आप बनाए थे समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है इनको, न मानते हैं हमारे का। मेहरबानी करके आपकी वजह से हम गवर्नर से अपील कर रहा हूँ, मेहरबानी करके जो इनको, जो डिपार्टमेंट को आपस में कम्युनिकेशन गैप है, ये दूर होना चाहिए। अगर यहाँ काम कर रहे हैं, बिजनेस हब हैं, इसको ट्रिपल शिफ्ट में होना चाहिए। या हमें अभी डायरेक्ट करेंगे, हमें ऑर्डर दीजिए, हम उनको डेली व्हाट्सएप भेजेंगे काम क्या हो रहा है। मेहरबानी करके आपकी वजह से हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमारी दाद विदाद सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका वेलकम सर। क्या लग रहा है इस वक्त सिटी का हाल क्या है, लाल चौक का हाल क्या है? चलिए, खूबसूरत बनाने की कोशिश तो की जा रही है, स्मार्ट सिटी में अब सिटी तब्दील हो रही है, मगर आपको क्या लग रहा है, इंप्रेशन क्या है ग्राउंड पर? काम क्या रफ्तारी के साथ हो रहा है या स्लोली चल रहा है? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेलकमिंग दिस स्मार्ट सिटी प्लान, बट द इशू इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इवन दे हैवंट ट्राई टू gave us the actual plan what is they are going to go on ground. सबसे पहली बात, इनका अगर स्मार्ट सिटी का प्लान है एज ऑफ नाउ, जो हमारे साहिबा ने इधर आपको ऑलरेडी बोला कि धीरज गुप्ता साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है गवर्नर ने, उनको खुद बोला कि इसका जी होना चाहिए 3 टाइम 24/7 वर्क होना चाहिए, तो वो तो हो नहीं रहा है। एज यू कैन सी देयर आर डॉग्स अराउंड, कोई काम चल नहीं रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये कमर्शियल हब है, यहाँ पे विद इन फास्ट टाइम में काम होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। देखिए जी, हमें खुद को पता नहीं होता है कि हमें कहाँ से आना है, कहाँ से ट्रैफिक है, कहाँ से कुछ नहीं। देयर इज टोटली नो इन्फॉर्मेशन। ना हमें बोला जाता है जो यहाँ पे शॉपकीपर्स है कि आपका जी प्लान क्या है, आपकी पार्किंग फैसिलिटीज़ कहाँ है, आपको स्मार्ट सिटी बनानी है, वी आर वेलकमिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड इज
पार्किंग फैसिलिटीज़ फॉर द कस्टमर्स यहाँ प्रेफर करते नहीं आना है, क्योंकि एक तो पहले पता होता है पार्किंग है नहीं, अब अगर हुआ भी उनको पता नहीं है कहाँ पार्क करना है, दे विल गेट द ई चालान। आपको लगता है कि प्राइवेट कंपनीज जो हायर की जाती है फॉर एग्जांपल फॉर वर्क, आपको लगता है कि उनका मैन एंड मशीनरी काफ़ी रफ्तारी के साथ होना चाहिए, या उन कंपनीज को हायर करना चाहिए जिनका पेस ऑफ वर्क काफ़ी स्ट्रांग हो? आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का लोकल इसमें ज़रूरी इंक्लूड होना चाहिए, बिकॉज दे आर नोन ऑफ द वेदर कंडीशंस, उनको पता है यहाँ की वेदर कंडीशंस क्या है, यहाँ पे कैसे काम करना है, दे नो द सॉइल, दे नो द वाटर सेक्शन हियर। जो यहाँ पे बाहर की कंपनीज आए हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इशू ये है आप खुद देखिए इस वक्त यहाँ पे काम बंद है, यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा मौसम के मामलात और मौसम के साथ साथ हालात, आपको लगता है कि काम तभी शुरू होता है जब मौसम काम का नहीं होता है? कहते हैं ना कि मौके पर चौका मारा जाता है। हाँ जी, बराबर वही। हमें टू बी ऑनेस्ट हमें बोला भी नहीं जाता है ये कब, एज ऑफ नाउ हमने सुना है बाय द एंड ऑफ मार्च खत्म होना चाहिए। मुझे तो लगता है ये नेक्स्ट ईयर बाय द एंड ऑफ मार्च भी खत्म नहीं होना है जो यहाँ पे इस वक्त वर्क चल रहा है। आप घंटाघर का हाल देख लीजिए। We are welcoming the smart city plan, but it should go on a fast track. What was that previous plan? यहीं पर ही तो वो खूबसूरत पार्क थी ना, पहले तो बनाया गया, उसे अब तोड़ा गया, अब नई आइकॉनिक सिचुएशंस आ रही। मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है बिल्स क्लियर करने के लिए, और तो यहाँ पे आप ऑलरेडी जो बना के था जहाँ पे लोग बैठते थे, बाहर से लोग आते गांव से, वहाँ से उनको यहाँ पे वो बैठते थे, यहाँ पे कस्टमर्स भी हमें यहाँ थे, पार्किंग फैसिलिटी भी थी, पर देयर वाज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। द एसएमसी डजंट नो व्हाट आई हैव टू डू, आरएंडबी को पता नहीं क्या करना है, वहाँ से सेंटर से फंड्स आते जी आपको जी स्मार्ट सिटी के लिए आप सेलेक्ट हुए, डिमोलिश द थिंग्स एंड क्रिएट द न्यू। आपने डिमोलिश किया, यू आर क्रिएटिंग द न्यू थिंग, बट फॉर दैट द वर्क शुड बी गो ऑन द फास्ट ट्रैक। ऐसे तो काम मेन सिटी का मेन आइकॉनिक प्लेस यानी घंटाघर लाल चौक टावर, इट्स अ ह्यूज इंप्रेशन। आपको लगता है कि अब इसी सिचुएशन में अगर देखेंगे ये भी एक डिफरेंट सी सिचुएशन जाएगी जब कोई नेशनल टूरिस्ट या कोई डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, व्हेन दे विल कम हियर टू सी द घंटाघर, दे विल सी दिस, they will see the JCBs here, they will see the mud, they will see the water. There is totally no facilities for the tourists. आप बोल रहे टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, पर वो लाल चौक नहीं। What about business? What about your business? स्पेशली अगर मैं बात करूँ, पहले कह सकते हैं कोविड की मार तो लगातार चली, अब अगर थोड़ा काम करने का मौका मिला सेंट्रल सिटी में, ये हालात। सेंटर का सबसे पहले प्लान है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, बट ड्यू टू द जो यहाँ पे बिजनेस हालात है, आई गेस इधर वी आर गोइंग टू कट डाउन द पेस और वी आर गोइंग टू वकेट द सेल्स। About this situation, it's a hammer for you? डेफिनेटली इट्स अ हैमर फॉर कस्टमर्स। कहाँ से आएंगे यहाँ पे, आपके पास पार्किंग फैसिलिटी है नहीं, हमें खुद पता नहीं है रोड ड्राइवर से कहाँ से जाना है, कहाँ पे मोड करना है। आप लाल चौक के कस्टमर के बोलते हो डल गेट में मोड करो, वो ऑब्वियसली डल गेट में शॉपिंग करेगा, व्हाई विल कम हियर। योर अटेंशन फॉर एलजी गवर्नमेंट? फॉर मी आई एम रिक्वेस्टिंग द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका स्मार्ट सिटी प्लान है हम जी इसका वेलकम करते हैं, पर यहाँ पे काम नहीं चल रहा है जैसे काम चल रहा है, जो फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए था काम वैसे चल नहीं रहा है। 2023 एंड एज यू पीपल हैव मेंशन्ड दैट वी आर गोइंग टू फिनिश अप द वर्क बाय अप्रैल, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू कंप्लीट इवन इन द 2024 अप्रैल। So please look into this matter. We have the funds here for all these projects. Spend on it. ऐसा नहीं है कि हमारे पास फंड्स आए नहीं है, ऑलरेडी फंड्स आए हुए यहाँ पे, पर काम हो नहीं रहा है उस ट्रैक पे। और अब आपको लगती अब आपको इसलिए नहीं लगता, यू पीपल आर योर ऑफिस इन द AC रूम्स, बट वी पीपल आर सफरिंग. In soon we thinking we are going to pay down the rent, the salaries of the salesmen, or either we are going to vacate them because we don't have that much earning. Thank you. तो चलिए, तरक्की के साथ साथ देश भी तरक्की कर रहा है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि विमेंस एम्पावरमेंट है, मगर मामला ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या है यानी लाल चौक को लेकर वो आप भी जान रहे हैं। जहां विमेंस एम्पावरमेंट है, हमारे साथ एक विमेन है, इनसे भी बात करेंगे, इनका भी यहाँ पे बिजनेस हब है, इनसे भी पूछेंगे मामला ज़मीनी सफर का है। आपका वेलकम गुलिस्तान। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे, इस वक्त स्मार्ट सिटी की बात चल रही है, अच्छा कदम है, स्मार्ट सिटी में अगर कोई चीज़ तब्दील हो जाए तो बेहतर है, शहर की तरक्की हो रही है, मगर जानना चाहेंगे कि आप लोग इस वक्त इस सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा भी शॉप है यहाँ पे बिल्कुल घंटाघर के ऑपोजिट लाल चौक। यहाँ पे इट्स अ बिजनेस हब बेसिकली। तो अगर स्मार्ट सिटी के तहत आप ब्यूटीफाई भी कर रहे हैं इस प्लेस को, अलॉन्ग विद दैट यू आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। है हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, यहाँ हमारे कस्टमर को लाल चौक आने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, बिकॉज देयर नो कट्स हियर। सारे कट्स यहाँ पे फ्रॉम दिस रोड टू द अदर साइड सारे बंद कर रखे हैं, तो हमारा कस्टमर आएगा तो आएगा कैसे? यानी इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज़, पार्किंग का कोई ठिकाना ही नहीं होता है कस्टमर को, स्टोर के बाहर पार्क कर नहीं सकते। और इतना टाइम हमारा विंटर सीज़न इतना ख़राब रहा है, लिटरली वी हैव सफ़र्ड ह्यूज लॉसेस। विंटर स्टॉक हमारा ऐसे ही पड़ा रहा है, देयर इज़ नो मनी विच इज़ फ्लोइंग इन। हम अपने सेल्समैन को क्या सैलरी देंगे?
बिलीव मी, अभी सैलरीज़ के लिए पैसे नहीं निकल रहे हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे निकल नहीं रहे क्योंकि हमारा स्टॉक बिका ही नहीं। विंटर सीजन वैसे ही बहुत स्लो होता है। कि इस तरीके का इनिशिएटिव लेने के लिए पहले ग्राउंड पर बिजनेस फ्रेटर्निटी या ट्रेड हब के साथ एक डिस्कशन होना चाहिए ताकि उनको बताया जाए कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं तो आप इस तरह का इनिशिएटिव ले लीजिए। आपको लगता है कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए? जी, हम यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, यहाँ ट्रेडर्स एसोसिएशन है, एटलीस्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। ऑल ऑफ अ सडन हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। उसके बाद हमें पता चला कि प्लान ऑफ डेवलपमेंट है क्या, हमें तो पहले पता ही नहीं था। तो इस वजह से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। टूरिस्ट्स को यहाँ कोई टूरिस्ट आता भी नहीं है लाल चौक में ऑनेस्टली। जो लोकल कस्टमर शॉपिंग करने के लिए आते हैं वो दे हैव आल्सो स्टॉप्ड कमिंग बिकॉज देयर इज नो प्लेस। किस तरह से आएंगे, एंटर कैसे करेंगे लाल चौक? आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट? आपको लगता है लैप्स्ड है और कोऑर्डिनेशन नहीं है जिसकी वजह से आम जनता या ट्रेडर्स भी सफ़र कर रहा है? बिल्कुल। मुझे नहीं पता गवर्नमेंट में ऑफिसर्स ने जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने और ये स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट ने आपस में कोऑर्डिनेट किया है कि नहीं। जितना हम सबको लगता है कि अभी विंटर में तो ट्रैफिक मूवमेंट फिर भी कम होता है, समर में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? यहाँ पे ट्रैफिक और स्मार्ट सिटी का एक साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा? यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक फ़्लो होता है यहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक फ़्लो अब नहीं है और समर में भी लोग कैसे आएंगे यहाँ पे? अब पेस ऑफ द वर्क आप खुद देख रहे हैं, क्या काम चल रहा है 24/7 या कह सकते हैं 36 आवर्स जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस भी किए, विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसे कंक्लूड किया जाएगा। क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे? नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ काम का तो बहुत स्लो है एंड बाय द टाइम अभी हमारा देखिए विंटर सीजन तो हमारा इट वेंट डाउन द ड्रेन। अब हमारा समर सीजन आ रहा है, समर आते आते अभी फिर से यहाँ पे उस साइड से भी घंटाघर की उस साइड से भी डिगिंग स्टार्ट करेंगे। ऐसा लगता है कि हमारा समर सीजन भी फेल हो जाएगा, समर में भी हमें यहाँ काम नहीं होगा। यहाँ पे इतना स्पीड अप होना चाहिए, काम फटाफट होना चाहिए। मौसम भी ख़राब रहता है, फटाफट करे ख़त्म इस चीज़ को, लेकिन इस तरह से करे कि हमारा बिजनेस सफ़र ना हो। क्या मैनेजमेंट अलॉन्ग मतलब दे शुड टेक केयर ऑफ अस आल्सो ना, आवर इंटरेस्ट आल्सो। हमारे इंटरेस्ट अगर हैम्पर हो रहे तो इस डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या है? आपको लगता है मैन एंड मशीनरी की कमी है या गवर्नमेंट का इंटरेस्ट जो है वो काम को धीरे धीरे करना है? नहीं, वो बात नहीं है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है तेज़ करने का, मशीनरी और मैन पावर भी आ जाएगा, लेकिन हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे लाल चौक को, हमारे बारे में सोचा गया है क्या? मुझे नहीं लगता हमारे ट्रेडर्स के बारे में सोचा गया है। अगर सोचा गया होता तो ये हालत नहीं होती हमारे बिजनेस की। मिसकम्युनिकेशन नहीं, ज़्यादा थॉटफुल नहीं। आपने ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को बिल्कुल परे कर दिया है। आपने ब्यूटिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, लेकिन ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को बिल्कुल। आपने देखा यहाँ पर पहले खूबसूरत सी पार्क थी, अब उसको पूरा गिरा दिया है, तोड़ दिया गया है, अब नई चीज़ बन रही है। क्या आपको लगता है कि उम्मीदें लोगों की बढ़ेगी? क्योंकि हो सकता है कि कल इस चीज़ को भी दोबारा से तोड़ा जाए, कुछ नई प्लानिंग हो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे। आई एम श्योर इट विल लुक वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन क्या फ्रूटफुल? पहले भी यहाँ पे पार्क थी, यहाँ पे कौन बैठता था उस पार्क में? कोई नहीं बैठता था। डॉग्स बैठते थे यहाँ, इतने सारे डॉग्स होते थे कि डॉग्स यहाँ हर जगह होते थे। इंसान तो किसी को हमने इतने सालों में इंसानों को नहीं यहाँ पे पार्क में आके एंजॉय करते हुए देखा है। तो इस चीज़ का पर्पज़ क्या है? अगर आप इतना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी रहे हैं, श्योर इट विल बी प्लीजिंग टू द आई, बट isn't it going to harm the interests of the traders association? What Lal Chowk is known for? Please do consider। हम ट्रेडर्स एसोसिएशन आपसे रिक्वेस्ट करती है, हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ये डेवलपमेंट कीजिए। अगर ये डेवलपमेंट हो रही है लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाल चौक बीइंग अ बिजनेस हब? ये सोचिए आप इस बात को। नो डाउट ये डेवलप होगा, लेकिन हमारा बिजनेस अफेक्ट कर रहा है। हम आगे जाके कैसे अपने बिजनेस को, हम चाहते हैं हमारी और तरक्की हो, हमारे सेल्स डे बाय डे इंक्रीज हो, बट दे आर नॉट इंक्रीजिंग, दे आर डिक्रीजिंग। और कितना डिक्रीज होगा अब आगे वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए बात करते हैं, जी हाँ, एक और ट्रेडर से जिनका यहाँ पे शॉप है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले चलो एक साइड से काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के बारे में बात चल रही है, शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश हो रही है, मगर साथ ही साथ क्या लग रहा है आपको ट्रैफिक के मामला? हम देख रहे हैं कि लाल चौक में कई सारे ट्रेडर्स मानते हैं कि डाइवर्जन लगाने से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ट्रैफिक कंजेशन हो चुकी है, जबकि अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो आपको लगता है कि मामलात और भी बिगड़ जाएंगे? क्योंकि अभी तो काम चल ही रहा है, अभी तो मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम लग सकता है इस चीज़ को बेहतर बनाने में। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं यहाँ शॉपकीपर हूँ।
हम देख रहे हैं, पिछले 6 महीने से देख रहे हैं, काम बहुत ही स्लो चल रहा है। जो इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम काम डबल शिफ्ट में कर देंगे, कभी ट्रिपल शिफ्ट भी, लेकिन एक शिफ्ट भी बराबर नहीं है। काम 11 बजे स्टार्ट होता है और 4 बजे बंद हो जाता है। वो भी थोड़ा 5-10 फीट कुछ मैगडम में कोई ये डालते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। तो और हम देख रहे हैं जिस हिसाब से ये काम चल रहा है, उस हिसाब से तो ये 1-2 साल का प्रोजेक्ट है। और ये मेन लाल चौक है, यहाँ से जो भी डाइवर्शन थे, 2-3 डाइवर्शन जहाँ आने लाल चौक आने के लिए, वो पूरे ब्लॉक है, वो पूरे बंद है। और पैदल नहीं चल सकते, तो गाड़ियों की बात नहीं है। आपको लगता है कि सड़कें बहुत तंग है? अब अगर डाइवर्जन देना था, उन कट्स पे डाइवर्जन देना था जहाँ पर सड़कें वाइड होती, जहाँ पर दोनों साइड से ट्रैफिक चल पाए। सही बात है, वो तो है ही नेचुरली, अगर वो उस साइड से करते। लेकिन अब जो कर रहे हैं ना, जो भी ये कर रहे हैं, तो हमारे कहने पे ये तो करेंगे नहीं है। रोड जो इनको करना है वो तो इनको करना ही है। अब जो करना है इनको, हम ये देखेंगे, इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप ये देखते रह जाओगे, आपके लिए बहुत अच्छा है, हम उसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। अब काम चल रहा है, इससे आपके कारोबार में असर पड़ा? मैं तो 70% हमारी सेल डिप हो गई है पूरा। ये देख सकते हैं, हमारा रिकॉर्ड होता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है सारा। लास्ट ईयर और इस साल से हमारा 70-60 कस्टमर या कोई टूरिस्ट, अगर आप देखें तो टूरिस्ट तो मैक्सिमम लाल चौक घूमता था घंटाघर के पास। आता है, आप देख लीजिए, कोई नहीं आता है, बस कुछ इक्का दुक्का आता है। लास्ट ईयर हमने अच्छा काम किया था, टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इस साल तो जीरो है। अभी आपको जो अल्टीमेटम दिया है काम को, आपको लगता है कि उस टाइम पे मुकम्मल हो जाएगा या बातें चल रही हैं? नहीं, वो तो बात ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए ना, आप खुद, इनका कोई नहीं, पावर प्रोजेक्ट अभी पूरा फेल है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो बात ही नहीं। हम कह रहे हैं काले इनको कंक्रीट ही अभी अगर करेंगे ना चलने के लिए जगह, तो हमारी टाइलिंग वाइलिंग जो ऊपर वाली काम है, वो तो हम कह रहे हैं अपने चलने के लिए जगह दीजिए, पॉलिश से ही काम चला लीजिए। थैंक यू। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। आपका वेलकम है शहर श्रीनगर के लाल चौक में। इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड रिपोर्ट लेकर। जैसे आपने देखा कि लास्ट टाइम हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जी हाँ प्रोग्राम आफ्ताब मार्केट में किया था और हमने दिखाया कि किस तरह की सिचुएशन वहाँ थी। जबकि लाल चौक के साथ बात करें तो कई सारी चीज़ें लाल चौक में जुड़ती रहती है। जब लाल चौक के साथ साथ बात करें तो क्लॉक टावर घंटाघर लाल चौक का भी फेमस है। लाल चौक का मार्केट हो तो लाल चौक की रौनक हर किसी को देखना पसंद है। मगर आए रोज अब देखें तो आजकल बात चलती है, बात हो रही है स्मार्ट सिटी को लेकर। स्मार्ट सिटी के साथ साथ नई चीज़ों को तामीर करने की कोशिश की जा रही है। मैं ठीक इसी एक ऐसे स्पॉट पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्लॉक टावर इन द बैक है, मगर इन बिटवीन कई टाइम पहले यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क हुआ करती थी जहाँ पर लोग लुत्फ उठाते थे, बैठते थे, यानी नज़ारा भी लेते थे और साथ ही साथ कई सारे पंछी भी यहाँ पर सैर करते थे। मगर मामलात यानी उसके बाद हुए ऐसे कि उस पार्क को तोड़ दिया गया। अब यहाँ पर नई चीज़ यानी इस लाल चौक को आइकॉनिक स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है, स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। मगर कामकाज के मामलात यानी पेस ऑफ वर्क और पेस ऑफ वर्क के साथ साथ ट्रेडर्स के मामलात, दाएं बाएं जितनी भी दुकानें हैं, हमारा आज का जो रिपोर्ट रहेगा इसी मुद्दे को लेकर रहेगा कि कामकाज के साथ साथ इस वक्त ज़मीन स्तर पर कितना असर पड़ रहा है। यानी पेस ऑफ वर्क को अगर देखा जाए, जिस तरीके से टेक ऑफ किया गया है, तो टेक ऑफ के साथ साथ जो लैंडिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी काम क्या 24/7 चल रहा है? अगर चल रहा है तो उसके साथ साथ क्या दुकानदार मुतमईन है? अगर दुकानदारों का कामकाज है तो मगर चारों तरफ हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर खामोशी छाई हुई है। एक साइड से सरकार सयाहत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, सयाहत के साथ साथ तिजारत जितने भी मरकज़ है उसमें बढ़ोतरी देखना चाहती है। मगर सुनने में ये भी आया है जब से लाल चौक में यहाँ पर काम शुरू हुआ है तब से जी हाँ हाल दुकानदारों का बेहाल है। तो आइए बात करते हैं दुकानदारों के साथ, जानते हैं कि ये लाल चौक के साथ साथ ट्रैफिक डाइवर्जेंस, रूट मैपिंग, सड़कों का हाल या इन बिटवीन यहाँ पर जो चीज़ बनाई जा रही है उस पर किस तरह का काम हो रहा है, क्या वो मुतमईन है, क्या काम को मुकम्मल तौर पे पाए तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज हमारा कैमरा फोकस है प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। लाल चौक के मामलात और ग्राउंड रिपोर्ट पर आपने देखा कि आज हमने बात की हाँ स्मार्ट सिटी के साथ साथ जी हाँ प्रोजेक्ट्स और उन प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है।
तिजारती मरकज़ और साथ साथ तिजारत से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस है। उनका मानना है चलिए अच्छी बात है, एक साइड से अगर शहर को बेहतर बनाने की बात चल रही है, मगर कामकाज में रफ्तारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक साइड से ट्रैफिक डाइवर्जन के मामला, ट्रैफिक कंजेशंस, रोड मैपिंग, या इसके साथ साथ जी अगर देखा जाए तो किस तरीके से इस वक्त सिचुएशन लाल चौक की बनी हुई है, जबकि यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आए, उन्होंने वादा भी किया कि पेस को बढ़ाया जाएगा, काम को बढ़ाया जाएगा, 24/7 काम होगा, मगर दुकानदारों का मानना है 3-4 घंटे काम चल रहा है, उसके बाद डोजर और बाकी मामलात बंद हो जाते हैं। मौसमी हालात और साथ ही साथ कह सकते हैं डिपार्टमेंट के एंड से क्या कुछ हो रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड रिपोर्ट पर अगर देखें तो डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए, या दुकानदारों के साथ अगर पहले मीटिंग की जाती, उनको थोड़ा मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस में लाया जाता तो उन्हें भी पता चलता आखिरकार मामलात क्या है। मगर शहर के इस मेन इंप्रेशन को कह सकते हैं पता नहीं किसकी नज़र लग चुकी है कि काम अभी आप खुद अपने, जी हाँ, इस वक्त जो कैमरा में हमारा जो ये सीन दिखाई दे रहा है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाल चौक में इस वक्त क्या कुछ मामलात है। शहर के साथ साथ कितनी उम्मीदें हैं स्मार्ट सिटी को लेकर, यानी प्रोजेक्ट्स को खड़ा किया जाता है, बाद में उसे तोड़ा जाता है, नई आइकॉनिक चीज़ें बनानी है, उसके बाद क्या कुछ मामलात होंगे, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया होगा, फीडबैक देना भूलिएगा नहीं। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ चैनल।